चैप्टर है लोन और एडवांसेस। ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर है पार्ट वन, वो हम शुरू कर रहे हैं। सभी आप लोग अपने अपने आंसर टैली करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, द मेन एंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल बैंक अर्निंग इज। वो कह रहा है वाणिज्यिक बैंक की मेन कमाई का जो सोर्स है, सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कौन सा है। तो आपको बताया था कि बैंक की जो इनकम है वो किससे सबसे ज्यादा होती है, लोन पे आने वाले इंटरेस्ट से होती है। तो आंसर ए होगा चुप इसका। रहो बेटा। आंसर ए होगा। ठीक है, ए है आंसर। क्वेश्चन नंबर टू है, क्रेडिट फैसिलिटी इन द बैंक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। जो ऋण की सुविधाएं हैं बैंक में वो कितने प्रकार की हैं। आपको बताया था कि दो प्रकार की ऋण की सुविधा होती है हमारी, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड, जिनको हम निधि आधारित और गैर निधि आधारित कहते हैं। तो इसलिए आंसर हमारा सी होगा। दोनों प्रकार की सुविधाएं बैंक देता है, फंड बेस्ड भी और नॉन फंड बेस्ड भी। क्लियर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थ्री है, फैसिलिटी विच इन्वॉल्व्स आउटफ्लो ऑफ द बैंक फंड्स मीनिंग देयर बाय द मनी ऑफ द बैंकर इज लेंट टू द बोरोवर आर नॉन एज। वो कह रहा है कि ऐसी फैसिलिटी जिसमें बैंक को फंड का आउटफ्लो करना पड़ रहा है, तो इसको हम कौन सी क्रेडिट फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। तो आपको फंड बेस। बताया था कि जिसमें बैंक को फंड देना पड़ रहा है यानी फंड का आउटफ्लो हो रहा है, उसे हम फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका होगा ए, निधि आधारित या फंड बेस्ड। क्लियर। क्लियर सर। क्लियर। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर फोर, द फैसिलिटीज डू नॉट इन्वॉल्व इमीडिएट आउटफ्लो ऑफ फंड, द बैंक अंडरटेक्स a risk to pay the amount on happening of a contingency are known as। आपको बताया था कि एक बैंक कई बार नॉन फंड क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है, नॉन फंड बेस्ड, जिसमें एक बैंक को फंड का आउटफ्लो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये एक तरीके से क्या होती है, बैंक किसी कस्टमर की बैंक गारंटी दे रहा है, और अगर कोई कंटिजेंसी होती है किसी प्रकार की, तो अगर बैंक गारंटी प्रेजेंट कर दी जाती है तभी बैंक क्या करेगा, उसका पैसा पे करेगा। इमीडिएटली उसे किसी भी प्रकार का फंड देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो जहां इमीडिएट फंड देने की जरूरत नहीं पड़ रही है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी कहते हैं, जिसके अंदर हमारी बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट क्रेडिट जो होता है वो इशू किया जाता है। तो आंसर होगा हमारा वी, नॉन फंड बेस्ड सुविधा, गैर निधि आधारित। क्लियर। क्लियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, द बैंक, द टाइप ऑफ फैसिलिटीज लाइक बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट आर नॉन एज। अभी बताया था आपको कि अगर ऐसी कोई सुविधा दी जाएगी तो ये नॉन फंड बेस्ड कैटेगरी में आएगी। इसका आंसर होगा वी, गैर फंड आधारित। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर टाइप ऑफ नॉन नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। इनमें से कौन सी है जो कि नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी के अंडर में आएगा। तो इसमें बैंक। आएगा हमारा बैंक गारंटी। बैंक आंसर गारंटी। होगा वी, बैंक गारंटी। क्वेश्चन नंबर सेवन, द लोन रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इज नॉन। बैंक जो बिजनेस में डेली बेसिस पे होने वाले खर्चे जो होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो लोन देता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं। उसे हम कार्य। कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। आंसर इसका होगा वी। ठीक है। क्लियर सर। ओके। देखिए ये क्वेश्चन अपनी अब आपका लोन भी कवर करता जा रहा है, चैप्टर कवर करता चला जा रहा है एक एक करके, जी सर। है ना। मैं आपको और भी भेजूंगा ऐसे, आप करें सब। ओके सर। हम्म। The loan required for investment in plant and machinery or purchase of fixed assets like land, building, furniture is known as। वो कह रहा है कि जो लोन जिसको कि ऐसे लोन जो किसी प्लांट या मशीनरी को परचेस करने के लिए या किसी फिक्स एसेट को परचेस करने के लिए दिए जाते हैं, तो उन्हें हम कौन से लोन की कैटेगरी में रखते हैं। उन्हें हम सावधि ऋण या टर्म लोन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, आंसर होगा ए। जो जिसमें समय दिया जाता है चुकाने के लिए, तो वो हमारे क्या होते हैं, टर्म लोन होते हैं। टर्म लोन।
Question number 9. A system where banker specified a limit for a customer up to which he is permitted to borrow against the security of tangible assets or guarantee is known. वो कह रहा है कि एक ऐसी प्रणाली जब बैंकर ग्राहक के लिए एक सीमा निर्दिष्ट करता है ना, जिसके ऊपर उसे मूर्त परिसंपत्तियों या गारंटी की सुरक्षा के विरुद्ध उधार लेने की अनुमति होती है, उसे इस रूप में जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे हम कैश क्रेडिट कहते हैं ऐसी सुविधा को, नगद ऋण। Question number 10. A system where loan is given for a specific purpose or for predetermined period is known. इसको हम क्या कहेंगे? ऐसा कोई लोन जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया जाता हो और जिसमें टाइम पीरियड भी पहले से बताया हो चुकाने का, वो टर्म लोन की कैटेगरी में आएगा, जिसको हम सावधि ऋण कहते हैं। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू विद द टर्म लोन? टर्म लोन के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है? तो एक एक करके देखेंगे हम, तब पता चलेगा। टर्म लोन आर गिवन फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, तो ये तो सत्य है, ए वाला तो सत्य हो गया, ठीक है ना। दूसरा है टर्म लोन आर यूजुअली मीडियम और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन एंड आर रीपेबल इन द इंस्टॉलमेंट, तो दूसरा वाला भी सत्य है कि टर्म लोन जो है वो आमतौर पे मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है और इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट होता है, तो दूसरा वाला बी भी क्या है हमारा, सत्य है। ठीक है। ठीक है। तीसरा है टर्म लोन आर यूटिलाइज फॉर क्रिएशन ऑफ करंट एसेट सच एज रॉ मटेरियल एंड रीपेबल ऑन डिमांड। नहीं, ऐसा नहीं है, टर्म लोन की ये फीचर नहीं होता है, सी वाला नहीं होगा। और डी है नन ऑफ दी अबव, तो आंसर हमारा सी होगा। सी वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है टर्म लोन के संदर्भ में, ठीक है ना। टर्म लोन का फीचर में नहीं आएगा, ये सी आंसर होगा इसका। इसमें एबीसी डालना रह गया है, आप सी कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12. ओवरड्राफ्ट इज जनरली अलाउड बाय बैंक इन। ओवरड्राफ्ट हम किस उसमें देते हैं अकाउंट में? करंट तो वो अकाउंट में। करंट अकाउंट में दिया जाता है, चालू खाता में। आंसर होगा सी, ठीक है। ओके। ओके। क्वेश्चन नंबर 13. देयर इज अ शार्प ग्रोथ ऑफ रिटेल लोन्स इन नंबर एंड अमाउंट इन रिसेंट ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर दिस ग्रोथ? वो कह रहे हैं कि रिटेल लोन यानी खुदरा ऋण में पिछले कुछ समय में, सालों में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है। वो किन कारणों से हुई है, कौन से कारण सत्य हैं जो दिए गए हैं? एक एक करके पढ़ना पड़ेगा इसके लिए हमें। ऑप्शन ए है ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मिडिल इनकम क्लास लाइक सैलरीड एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एंड देयर राइजिंग इनकम लेवल, तो ए वाला ऑप्शन ठीक है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स सच एज व्हीकल, हाउसिंग, एजुकेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल आर अवेलेबल अंडर रिटेल लोन, ये भी वाला ठीक है। सी है ग्रोथ इन क्रेडिट कार्ड यूजर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी कारणों से रिटेल लोन की जो ग्रोथ है पिछले कुछ सालों में तेजी से मार्केट में हुई है। देखो क्वेश्चन पेपर अच्छा है ये काफी, आप लोगों का पूरा चैप्टर कवर करा देगा, इसको भी पक्का कर लेंगे तो आप, है ना। जी सर। जी सर। देखो हम मेहनत करने में लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, जगह जगह से ला ला कर। अब हमारी आप लोगों को मेहनत करनी है। सर शिष्य भी तो आपके ही हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 14. रिटेल लॉन्स इंक्लूड। रिटेल लोन में कौन कौन से लोन इंक्लूड होंगे? ऑप्शन ए देखते हैं, होम लोन, ऑटो लोन, कॉर्पोरेट लोन। नहीं, ये वाला नहीं होगा, कॉर्पोरेट लोन रिटेल लोन में नहीं आता है। बी है होम लोन, ऑटो लोन, ब्रिज लोन, तो ब्रिज लोन भी नहीं आता है, तो बी भी नहीं होगा। ऑटो लोन, कॉर्पोरेट लोन, क्रेडिट कार्ड यूज कॉर्पोरेट नहीं आता, तो सी भी नहीं होगा। डी है होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, ये तीनों आते हैं, इसलिए आंसर डी होगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15. A house loan is granted against the security 40 of। 40 का सर, कौन सा 40 का? डी है डी। डी। वो कह रहा है कि हाउसिंग लोन जो है वो कौन सी सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिया जाता है, तो आपको बताया था कि हम किसी भी फिक्स एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग या हाउस के लिए लोन देते हैं तो हम मॉर्गेज की सिक्योरिटी चार्ज करते हैं, तो आंसर होगा बी, मॉर्गेज ऑफ द हाउस फाइनेंस्ड, ठीक है, बंधक करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16. हाउसिंग लोन आर ग्रांटेड फॉर,
वो कह रहा है कौन से टर्म के लिए दिया जाता है। हाउसिंग लोन हम देते हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए देते हैं। डी होगा आंसर, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ रिटेल लॉन्स इन इंडिया। लार्जेस्ट परसेंटेज किसका है रिटेल लोन का? आंसर है वी, हाउसिंग लोन का है। ठीक है, ओके सर। हाउसिंग लोन का। एक बात और समझ लीजिए आप सब लोग, इस क्वेश्चन के अलावा रिटेल लोन में लार्जेस्ट परसेंटेज जो है हाउसिंग लोन की है। अगर पूछ लिया जाए सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, ध्यान ऑटो से लोन सुने सर। आप, ऑटो लोन। तो व्हीकल लोन या ऑटो लोन को लगाएंगे आप फिर, है ना? ओके सर। क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 18, रीपेमेंट ऑफ रिटेल loans इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ ईएमआई और फॉर द पीरियड ऑफ लोन ईएमआई इंक्लूड्स। क्या क्या इंक्लूड होता है ईएमआई में? प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। सी। आंसर होगा सी, मूलधन और ब्याज। जी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हीकल लोन्स आर ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ। जो व्हीकल लोन है वो कुछ सिक्योरिटी के अगेंस्ट किया जाता है। तो आपको बताया था कि किसी भी प्रकार का व्हीकल लोन जब होगा तो व्हीकल को हम हाइपोथिकेटेड करते हैं, तो हाइपोथिकेशन होगा, आंसर होगा वी। क्वेश्चन नंबर 20, रिटेल loans are charged interest generally on floating rate. What does this mean? एक मिनट रुकिएगा प्लीज। हाँ, वो कह रहा है कि रिटेल लोन में जहाँ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है जिसको हम फ्लोटिंग रेट कहते हैं, तो उसको वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो वो मार्केट कंडीशंस के अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ चेंज होता है उसे हम फ्लोटिंग कहते हैं। इसका आंसर होगा वी, होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, लोन फॉर परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल आर ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ। अच्छा, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन अगर दिया जाता है तो आपको बताया था कि उसमें भी हम जो सिक्योरिटी चार्ज करते हैं हाइपोथिकेशन यानी दृष्टि बंधक करते हैं। आंसर होगा इसका वी, हाइपोथिकेशन ऑफ द गुड्स फाइनेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 22, गोल्ड लोन इज ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ। तो गोल्ड लोन जो हम देते हैं वो प्लेस के लिए देते हैं, हम पहले प्लेस करते हैं उसके बाद गोल्ड लोन देते हैं, है ना? आंसर इसका होगा ए, प्लेस ऑफ गुड्स, गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन विच टाइप ऑफ रिटेल लोन्स हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज। किसमें करते हैं हम सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पे करते हैं, आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 24, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। अ लोन फॉर रेफ्रिजरेटर इज ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ। कौन सा लोन है पहले ये बताइए, ये कौन सा ये लोन सर, है ये? हाँ, ये रिटेल 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 लोन है सर। रिटेल तो है, रिटेल में कौन सा है?
हाइपोथिकेशन लगेगा सर। अरे दृष्टि लोन बंधन। कौन सा है पहले ये बताइए, माइक्रो लोन सर। क्या नहीं क्या नहीं, बोले जा रहे हो? कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन सर। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। और उसमें कौन सी सिक्योरिटी चार्ज करते हैं हम? हाइपोथिकेशन करते हाइपोथिकेशन। हैं। आंसर बी होगा इसका। पहले लोन तो क्लियर हो कौन सा है, कुछ भी बोले जा रहे हो इतना बताने के बाद भी। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द नेक्स्ट टू हाउसिंग लोन इज टर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग रिटेल लोन्स। देखिए वो अभी सवाल पूछा जा रहा था वही आ गया है। हाउसिंग लोन से नेक्स्ट कौन सा है जिसमें आउटस्टैंडिंग ज्यादा है, सबसे ज्यादा? व्हीकल कौन लोन। से लोन की है? व्हीकल लोन व्हीकल लोन। या ऑटो लोन भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, तो एक ही बात है, इसको ए करेंगे आप। ठीक है, हो गए सर। हो गया। पार्ट टू, हो गया। पार्ट टू करेंगे, मैं भेज रहा हूँ अभी आप लोगों को।